क्लास में मैं विधायिका के बारे में बताने जा रहा हूँ। ठीक है, चैप्टर का नाम क्या है? विधायिका। ठीक है, नया चैप्टर है विधायिका। तो विधायिका नाम तो आप सब लोग सुने होंगे, लेकिन विधायिका का मतलब क्या होता है तो इसके बारे में कभी आप लोग नहीं सोचे होंगे कि विधायिका का अर्थ क्या होता है। समझिए, किसी भी लोकतांत्रिक सरकार को चलाने के लिए सरकार के 3 अंग होते हैं: विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। ये तीनों किसी न किसी रूप में सरकार से ही जुड़ा रहता है और सरकार को ही शासन चलाने में मदद पहुंचाता है। ठीक है, ठीक उसी प्रकार से आज हम विधायिका के बारे में जो बताने जा रहे हैं। विधायिका, विधि, विधि का मतलब क्या होता है? नियम, तौर तरीके, कानून होता है ना विधि। कोई भी काम को विधि विधान पूर्वक करते हैं कि नहीं करते हैं? कोई भी काम को विधि विधान पूर्वक किया जाता है, नियमतः किया जाता है। उसी प्रकार से इतना बड़ा देश है, सरकार किस प्रकार से शासन व्यवस्था को चलाएगी तो उसका भी एक नियम है कि नहीं है? एक घर चलाने के लिए एक नियम कानून होता है। एक छोटा सा कोई स्कूल चलाता है तो उसमें भी कई सारे नियम कानून विधि विधान होता है। इतना बड़ा देश है, इतनी बड़ी जनसंख्या, इतना बड़ा देश, इतनी बड़ी जनसंख्या को कि वो प्रशासन चलाने के लिए कुछ तो तौर तरीका तो होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए, तभी ये देश चल सकता है, कोई भी लोकतांत्रिक देश चलेगा। विधि नाम से ही पता चलता है, विधि का मतलब कानून। समझ रहे बात को? लेकिन उतनी गहराई तक जाने से पहले मैं आपको यह बता देता हूं कि ये जो विधायिका जो शब्द है, विधायिका, इसका एक दूसरा नाम भी है क्या? विधानमंडल। या तो विधायिका कहिए या विधानमंडल कहिए, या विधानमंडल कहो या विधायिका कहो, बात एक ही है। समझ रहे बात को? कान को ऐसे पकड़िए, ऐसे पकड़िए, कान ही पकड़ाएगा ना। ठीक उसी प्रकार से ये विधायिका। अब यहां पर विधायिका कहिए या तो फिर संसद कहिए, यहां पर भी बात एक ही है। या तो विधायिका कहो या तो संसद कहो। यहां तक समझ में आ गई बात? समझ रहे जी? संसद। अब मैं पिछले क्लास में भी हमने बताया था कि संसद के कितने सदन होते हैं? संसद के 2 सदन होते हैं, मतलब संसद के 2 घर होता है। ठीक है ना? संसद के 2 घर होता है, 2 हाउस होता है। ठीक है, एक को कहते हैं लोकसभा और दूसरे को कहते हैं राज्यसभा कहा जाता है। एक को लोकसभा और दूसरे को राज्यसभा कहा जाता है। यहां तक बात समझ में आ गई? अर्थात विधायिका कहो या तो संसद कहो। अब संसद के 2 सदन होता है, एक होता है लोकसभा, दूसरा होता है राज्यसभा। सब इसका उपनाम लिखे हुए, सब अलग अलग नाम से जाना जाता है। समझ रहे बात को? अब यहां पर लोकसभा कहिए चाहे निम्न सदन कहिए, बात एक ही है। चाहे लोकसभा कहो या निम्न सदन कहो या निचला सदन भी कह सकते हैं। समझ रहे जी? लोकसभा को निम्न सदन भी कहा जाता है। निम्न सदन का मतलब निचला सदन भी कहा जाता है, और ये निम्न सदन को अस्थायी सदन भी कह सकते हैं, और ये अस्थायी सदन को इंग्लिश में लोअर हाउस भी कहा जाता है। सब मिला जुला करके सब एक ही है, अलग अलग नहीं है। अर्थात कहने का मतलब लोकसभा को ही निम्न सदन कहते हैं या निचला सदन कहते हैं, या तो फिर निम्न सदन को ही फिर क्या कहते हैं? अस्थायी सदन कहते हैं। इंग्लिश में अगर कहा जाती इसी को ही क्या कहते हैं? लोअर हाउस कहते हैं। अर्थात कहने का मतलब अब हो गया कि ये सब का सब जितना भी नाम जो है सब एक ही व्यक्ति का नाम है। समझ रहे ना? एक तो कोई व्यक्ति का कई सारा नाम होता है क्या? स्कूल में अलग तरह का नाम है, तो गांव में तो अलग तरह का नाम है, तो उसकी मम्मी पापा अलग तरह का नाम पुकार रहा है, होता है ना जी? सब अलग अलग तरह के नाम, लेकिन होता है वह किसी एक ही का। होता है कि नहीं होता है? मेरा भी कैगो है, कैठो है, लेकिन सब लोग नहीं जानते हैं। जितना भी लोग बोलते हैं, लेकिन बोलता तो एक ही व्यक्ति तो है। ठीक उसी प्रकार से आप लोकसभा कहो, आप निम्न सदन कहो, आप चाहे निचला सदन कहिए, चाहे अस्थायी सदन कहिए, चाहे इंग्लिश में लोअर हाउस कहिए, सब किसको कह रहे हैं? लोकसभा को ही कह रहे हैं। समझ रहे बात को? सब अलग अलग नाम है। अब लोकसभा के कुल कितने सदस्य होते हैं? 552 सदस्य होता है लोकसभा का। ये बात समझ में आ गई? अब यहां पर आते हैं दूसरा सदन जो होता है वो कौन सा होता है? राज्यसभा होता है। राज्यसभा को क्या कहते हैं? दूसरा नाम क्या होता है? उच्च सदन कहते हैं। इसी को कहते हैं क्या? अस्थायी सदन कहते हैं। और इसी को क्या कहते हैं? अपर हाउस कहते हैं।
यहां तक बात समझ में आई। और राज्यसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या कितनी होती है? 250 होती है। यहां तक बात समझ में आई। ये सब अभी तक उपनाम बता रहे थे कि ये भी कहते हैं, ये भी कहते हैं, वो भी कहते हैं, वो भी कहते हैं। बात तो सही है, लेकिन अब सवाल उठता है, ये जो संसद के जो दो सदन है, समझो, ये संसद के जो दो सदन है, लोकसभा और राज्यसभा, इन सब बॉडी को मिला करके, ये सब पूरा बॉडी को ही मिला करके क्या कहा जाता है? इसको विधायिका कहते हैं। बात समझ में आई? संसद के दोनों सदनों के, लोकसभा और राज्यसभा, ये दोनों बॉडी को मिला करके, दोनों अंग को मिला करके ही क्या कहा जाता है? विधायिका कहा जाता है। समझ रहे बात को? विधायिका। ये बात समझ में आई कि विधायिका क्या कहलाता है? फिर से समझ लीजिए, संसद के दो सदन, लोकसभा और राज्यसभा। लोकसभा और राज्यसभा के, इसमें 552 सदस्य होते हैं, इसमें अधिकतम 250 सदस्य होता है। इन सबों को मिला करके ही जो एक संगठन जो बनाया गया है, उसको क्या कहते हैं? विधायिका कहते हैं। विधायिका समझ में आ गई? अब इस बात को इसमें समझना है कि आखिर विधायिका का काम क्या होता है। सबसे महत्वपूर्ण सवाल ये कि विधायिका का काम क्या होता है। तो समझिए कि विधायिका का काम क्या होता है। यहां पर लिखे हैं कार्य, कि विधायिका का काम होता क्या है। तो समझिए, इतना बड़ा देश है, इतनी जातियां हैं, इतने धर्म हैं, इतने संप्रदाय के लोग हैं, इतने विभिन्न भाषा वर्ग के लोग हैं, बिना नियम का चलेगा? बिना कानून का चलेगा? नहीं चलेगा। जब आप सड़क पर चलते हैं तो वहां पर आपको नियम की, कानून की जरूरत पड़ जाती है कि भाई हमेशा लेफ्ट साइड में चलना है। क्या इतना बड़ा देश है, तो इतने बड़े देश को चलाने के लिए नियम कानून की जरूरत है कि नहीं है? एक छोटा सा 4 कमरा का, 5 कमरा का व्यक्ति जब घर चलाता है, घर का मालिक होता है, तो उसके लिए भी कुछ नियम कायदे कानून होता है। इतना बड़ा देश है तो उसके लिए नियम कायदे कानून नहीं होगा? उसके लिए भी होगा। तो यहां पर ये जो विधायिका जो है, ये विधायिका कौन कौन सा काम करता है? विधायिका तो आप समझ गए, लेकिन विधायिका का काम क्या होता है ये भी समझना पड़ेगा। तो सबसे पहली बात यहां पर समझ लीजिए, विधायिका का काम जो होता है, इसका काम होता है, इसका सबसे प्रमुख कार्य है कानून बनाना। विधायिका का काम सबसे प्रमुख, सबसे एसेंशियल वर्क जो होता है, शक्ति जो होती है, कार्य बोलिए या विधायिका की शक्ति बोलिए, ये क्या करता है? देश के लिए कानून बनाता है। बिना कानून का देश चलेगा क्या? ये देश के लिए कानून बनाता है। कोई भी अगर आपको कहे कि विधायिका का काम क्या होता है, तो देश के लिए कानून बनाना सबसे प्रमुख कार्यों में से एक है। किसका? विधायिका का। देश में बहुत सारे कानून बनते रहते हैं कि नहीं रहते? बहुत सारे नए कानून बनते रहते हैं, तो कौन बनाता है? विधायिका बनाता है। बहुत से ऐसे पुराने कानून हैं जिस पुराने कानून को हटा दिया गया, उस पुराने कानून के स्थान पर नए कानून को लाया गया, या कुछ ऐसे कानून हैं जिस कानून में संशोधन किया जाता है, उसमें कुछ फेरबदल किया जाता है। क्योंकि समय बीतने के साथ साथ बहुत सारे ऐसे नियम कानून क्या हो जाता है, परिस्थितियों के अनुसार बदलना पड़ता है। बदलना पड़ता है कि नहीं? बदलना पड़ता है। तो ये सारा काम जो होता है वह किसका काम होता है? विधायिका का काम होता है। अर्थात जो विधायिका है वह कानून बनाने वाला, विधि बनाने वाला एक क्या है? घर है, जहां पर कानून बनता है। समझ रहे बात को? तो कानून कहां पर बनता है? विधायिका में, मतलब कि संसद में। विधायिका मतलब संसद में। कानून कहां बनता है? संसद में, मतलब कहां पर? विधायिका में। समझ रहे बात को? तो कानून बनाना विधायिका का सबसे प्रमुख कार्यों में से एक होता है। क्या? कि वह देश के लिए कानून बनाता है। अब कानून किस किस प्रकार के कानून, मैं प्रत्येक सेंटेंस को 2 बार मैं रिपीट कर रहा हूं ताकि आप समझ जाओ, ठीक है? प्रत्येक सेंटेंस को 2 बार मैं रिपीट करता हूं। विधायिका का काम है कानून बनाना। किसके लिए कानून बनाना?
देश के लिए, जनता के लिए। देश पर जो कानून जो बनता है वह कानून किसके ऊपर लागू होता है, कौन फॉलो करता है, तो आम जनता के लिए ही बनता है ना। कुछ पुराने कानून बन जाते हैं, कुछ पुराने कानून होता है जो प्रभावी नहीं होता है समय और परिस्थिति के अनुसार, तो उसको हटाना पड़ता है। कुछ कानूनों में संशोधन करना पड़ता है। सब किसका काम है, संसद का, मतलब विधायिका का। ये बात समझ में। विधायिका का पहला काम कानून बनाना, और विधायिका का दूसरा सबसे प्रमुख काम होता है बजट पारित करना। बजट, बजट समझते हैं ना। घर चलाने के लिए खर्च लगता है कि नहीं लगता है। एक महीने में दो चार हजार 5,000 की एक बजट बनता है ना, कि राशन में इतना लग गया, चावल में इतना लग गया, तो मसाला में इतना लग गया, तो गैस में इतना लग गया, तो कपड़े में इतना लग गया, लगता है कि नहीं, कि मिठाई में इतना लग गया। एक बजट ही होता है ना। जब घर चलाने के लिए एक मिनिमम बजट की जरूरत पड़ता है, इतना बड़ा देश है, देश को चलाने के लिए खर्च की जरूरत पड़ता है कि नहीं, बजट की जरूरत पड़ता है कि नहीं। सड़कें बनती है, बिजलियां दी जाती है, स्कूल कॉलेजेस बनते हैं, इतने बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर्स का तैयार किया जाता है सरकार के द्वारा, सब में खर्च लगता है कि नहीं लगता है। तो उसके लिए क्या करता है, बजट पारित करता है कि खर्च कितना लगेगा। कौन करता है इस काम को, विधायिका। ये बजट पारित करता है। दूसरा सबसे प्रमुख काम क्या हो गया, ये बजट पारित करता है। बजट, समझ रहे बात को। अब बजट पारित करता है, इसके अतिरिक्त भी क्या होता है कि विधायिका के कई सारे कार्य होते हैं। जिस प्रकार से विधायिका के एक और कार्य होता है कि निर्वाचन शक्तियां। विधायिका के पास कुछ लोगों को चुनने के भी अधिकार होता है, निर्वाचन करने का अधिकार होता है। और दूसरी शक्ति ये भी होती है इसके पास कि विचार विमर्श करना। विचार विमर्श करने का मतलब, इतना बड़ा देश है, कहीं पर बाढ़ आ गई, कहीं पर कोई समस्या आ गई, किसी क्षेत्र में आतंकवादी हमला हो गया, या किसी क्षेत्र में सुखाड़ आ गया, या किसी क्षेत्र में दंगा भड़क गया, देश की स्थिति क्या है, परिस्थिति क्या है, देश विकास की ओर जा रहा है कि विनाश की ओर जा रहा है, तमाम तरह के विचार विमर्श करना पड़ता है कि नहीं करना पड़ता है। क्या पाकिस्तान बहुत ज्यादा एकदम टाइम फीस कर रहा है, तो उसके साथ क्या करना चाहिए, सबक सिखाना चाहिए कि नहीं सिखाना चाहिए। मिल बैठ करके संसद में क्या करते हैं लोग, पक्ष और विपक्ष दोनों लोग मिल करके क्या करता है, विचार करता है कि नहीं करता है, कि उस पर क्या कार्रवाई करनी चाहिए। तो देश के स्तर पर विचार विमर्श करते हैं, राष्ट्रीय सुरक्षा से संबंधित विचार विमर्श करता है, विदेशी व्यापार से संबंधित विचार विमर्श करता है, एफडीआई से संबंधित विचार विमर्श करता है। तमाम तरह के इतने बड़े देश को चलाने के लिए सब लोग क्या करते हैं कि आपस में विचार विमर्श करता है। जो किसका काम है, उस पर विचार विमर्श करना, उस पर नियम बनाना, उस पर कानून बनाना, सब संसद का काम होता है, अर्थात विधायिका का काम होता है। विधायिका का मतलब कानून बनाने वाला घर, समझ रहे बात को। तो विचार विमर्श करता है, फिर ये तो बजट तो पारित करता है। राष्ट्रीय खजाना, इस पर भी यह विचार विमर्श करती है। राष्ट्रीय खजाना, राष्ट्रीय खजाने का मतलब क्या होता है, जिस प्रकार से घर को चलाने के लिए घर में पैसा कौड़ी रखता है कि नहीं रखता है, पैसा रखता है ना जी। और जब नहीं रहता है तो अगल बगल से पड़ोसी से उधार लेते हो कि नहीं लेते हो, कि दे दो 500 रुपया, आई थी तखने दे दो तोहरा। यह होता है जी गांव ग्रामीण क्षेत्रों में, कि 1,000-1,200 रुपया की अगर कमी पड़ गई तो अगल बगल से केकरो से ले ली, और बाद में फिर फोनिया दी कि एकरा से 1,200 रुपया कर्ज ले ले, टाइम पर पैसा भेज दिया। किस लिए, कुछ अपने घर का खर्च को चलाने के लिए किया ऐसा। जब घर में खर्च नहीं रहता है तब, उसी प्रकार से देश चलाने के लिए भी क्या होता है, उसको देश को भी चलाने के लिए खजाना रहना चाहिए। देश के संचित निधि में क्या होनी चाहिए, खजाना होना चाहिए, धन होना चाहिए। अब धन कभी कभी क्या होता है कि कम हो जाता है तो कभी बढ़ जाता है। जिस प्रकार से आपके पास घर का खर्च चलाने के लिए जब पैसे नहीं होते तो बगल वाले से उधार लेते हो, ठीक उसी प्रकार से जब देश के राष्ट्रीय खजाना में भी जब कमी होने लगती है तो सरकार भी अगल बगल के देश में थोड़ा सा ताकने लगता है कि थोड़ा सा जाकर के ले आवे कि ना ले आवे। समझ रहे बात को। तो ठीक उसी प्रकार के राष्ट्रीय खजाना पर भी विचार विमर्श करना, राष्ट्रीय खजाना पर कानून विधि बनाना, सब का सब संसद का काम होता है। किसका होता है, विधायिका का काम होता है। समझ रहे ना। देश में इतने सारे इंफ्रास्ट्रक्चर्स बनता है, और स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी सड़कें पुल पुलिया जितने भी सारे, सब में पैसा खर्च होता है। सब में पैसा खर्च होता हो तो पैसा कहां से, आप लोग सीधे कह देते हो सरकार देती है।
जब तक संसद की अनुमति नहीं होती है तब तक आप उस संचित पैसे को 1 रुपया भी कहीं पर खर्च नहीं कर सकते हो किसी भी विकास के कार्यों में। इस पर निर्णय लेने का काम विधायिका का होता है, अर्थात संसद का होता है। बिना संसद की मंजूरी की कहीं पर कोई पैसे खर्च नहीं किया जा सकता है देश के विकास के लिए। समझ रहे बात को? तो राष्ट्रीय खजाना, तो राष्ट्र में खजाना होना चाहिए ना। गरीब देश नहीं देखते हो, पाकिस्तान हमेशा नहीं देखते हो, जब भी मतलब उसका खजाना जब खाली हो जाता है तो तुरंत लेकर के पहुंच जाता है उधर, दे दा, पहुंच जाता है, पहुंचता है कि नहीं पहुंचता है? तो जब नहीं रहेगा तो दूसरे से मांगना पड़ेगा। लेकिन हमारे देश का जो राष्ट्रीय जो खजाना है, वो राष्ट्रीय खजाना पर कभी क्या होता है कि कभी ज्यादा पैसा खर्च हो गया, खजाना खाली हो रहा है, तो खजाना कहां से आएगा? ये सब विचार विमर्श कहां पर लोग करते हैं? संसद में बैठ के करते हैं, मतलब विधायिका में लोग बैठ के करते हैं, जिसमें राज्यसभा और लोकसभा दोनों के सदस्य वहां पर होता है। समझ रहे बात को? तो ये सारा काम किसका है? विधायिका का काम है। चुनावी उद्देश्य के लिए भी चर्चा करती है। किसके लिए? चुनावी उद्देश्य। चुनावी उद्देश्य कहने का मतलब अभी 2024 में चुनाव है, मार्च अप्रैल, इसके लिए भी चर्चा होती है कि कब से चुनाव कराया जाए, कैसे चुनाव होगा, कितने चरणों में चुनाव होगा, तमाम तरह की चीजें हैं। समझ रहे बात को? तो चुनावी उद्देश्य के लिए भी यह चर्चा करती है। खैर ये सब अलग चीज है, ये सब आप जानो या ना जानो, जानो या ना जानो, लेकिन ये 2 चीज आपको जानना बहुत जरूरी है कि संसद का काम क्या होता है? देश के लिए कानून बनाना, अर्थात कानून बनाने का काम हमारे देश में किसका है? संसद का है, अर्थात विधायिका का है। अर्थात देश में बजट भी जो पारित करता है, कौन करता है? संसद पारित करता है, अर्थात विधायिका पारित करता है। बात समझ में आ गई? तो इस प्रकार से ये इसमें आज हमें लगता है कि आप ये समझ गए हैं कि विधायिका का मतलब कानून बनाने वाला संस्था, विधायिका का मतलब कानून निर्मात्री संस्था, जहां पर कानून बनता है देश को चलाने के लिए, जनता के ऊपर शासन चलाने के लिए, नियम कायदे कानून जहां पर बनता है, उस संस्था को या उस ग्रुप को या उस संगठन को क्या कहा जाता है? विधायिका कहा जाता है। बात समझ में आ गई? सबको समझ गया जी? सब लोग समझ गए कि विधायिका का मतलब? मैं फिर से एक नटसेल में बता देता हूं। या तो विधायिका कहिए या तो संसद कहिए, ठीक है? या तो विधायिका या तो संसद। संसद के कितने सदन होता है? 2 सदन होता है। एक को कहते हैं लोकसभा, दूसरे को राज्यसभा कहते हैं। लोकसभा को ही निम्न सदन कहते हैं, निम्न सदन कहिए या तो अस्थायी सदन कहिए या तो लोअर हाउस कहिए, या तो फिर इसमें कितने होते हैं सदस्य? 552 सदस्य होते हैं। राज्यसभा को ही उच्च सदन कहा जाता है, इसी को अस्थायी सदन कहा जाता है, इसी को इंग्लिश में बोलते हैं अपर हाउस, जिसकी अधिकतम संख्या होती है 250। ये दोनों बॉडी को मिला करके, इस दोनों ग्रुप के समूहों को मिला करके ही क्या कहा जाता है? उसको विधायिका कहा जाता है। ये विधायिका का मतलब आपने समझ गया। अब मैंने अगला स्टेप में बताया था कि विधायिका का कार्य क्या होता है। तो विधायिका का कम से कम बहुत सारा कार्य है, बहुत सारा कार्य को आप याद रखो या ना रखो अलग चीज है, लेकिन आप अभी जिस क्लास में हो, जो चीज की अभी आवश्यकता, आपको 2 कार्य को जरूर याद रखना है कि विधायिका का काम होता है सबसे प्रमुख और सबसे एसेंशियल, सबसे जरूरी काम होता है देश के लिए कानून बनाने का काम करती है। कौन? विधायिका करती है, और बजट पारित करती है, और बाकी बहुत सारे ऐसे कार्य, जैसे जैसे आप हायर क्लास में जाओगे आप बहुत सारी चीजों को सीखोगे, लेकिन आपको अभी इतने ही जानने की जरूरत थी। समझ गए सबको? इससे मैं अगर छोटा छोटा सवाल पूछूंगा तो आप लोग बता दोगे ना? पक्का? चलिए, तो आज मैंने इसमें विधानमंडल के बारे में बता दिया। ओके, और सब ठीक ठाक?